यदि आपने राखी बेल लगा रखी है और उस बेल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसका यूज करने से इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। पहले आप इस बेल की ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ इस बेल की हुई है। इस बेल की बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं और ये बेल चारों दिशाओं में फैलने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कितनी नई नई इसकी ब्रांचेज निकली हुई हैं और इसके पत्ते चमकदार और लस ग्रीन हैं। जब मैं इस बेल को ख़रीद कर लाया तो ये छोटी सी बेल थी और उस टाइम इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब देखिए दोस्तों, इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बेल के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। यदि आप उन सब ज़रूरी बातों को ध्यान में रख लोगे तो आपकी राखी बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। अब की बार बरसात के सीज़न में ही मैंने इस बेल को लगाया था और ये छोटी सी बेल है। इस छोटी सी बेल की बहुत सारी ब्रांचेज फैल गई हैं। अब की बार इसमें फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, मगर इसकी ग्रोथ को देखते हुए नेक्स्ट सीज़न में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। इस बेल को पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है और इसके फूल बड़े साइज के खिलते हैं जिसकी शेप एक राखी की तरह होती है। इसीलिए इस बेल को राखी बेल के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस बेल को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बेल को ऐसी जगह लगाइए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इस बेल को मिलती रहे। जितनी अधिक सनलाइट इस बेल को मिलेगी उतनी इसकी नई नई ब्रांचेज निकलती रहेंगी और ये बेल घनी बन जाएगी। इस बेल की अच्छी ग्रोथ होती रहे इसके लिए हमें इसके पत्तों का विशेष ध्यान रखना है। इसके पत्तों पर कई बार इंसेक्ट का अटैक हो जाता है जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। यदि इस बेल के पत्तों पर इंसेक्ट का अटैक होने लगे तो आप इसके पत्तों पर नीम ऑयल या साफ फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इस बेल के पत्ते देखिए, इसके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के और चमकदार हैं और इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। यदि आप इस बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इस बेल को नीचे ज़मीन में लगाइए। ज़मीन में लगाने पर अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने इस बेल को नीचे ज़मीन में ही लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर इसको सभी आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिलते रहते हैं जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है और ये बेल हेल्दी रहती है। गमले में यदि आप इस बेल को लगाना चाहते हैं तो इस बेल को कम से कम 15 से 16 इंची साइज़ के गमले में लगाइए। छोटे साइज़ के गमले में इस बेल की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। बरसात के सीज़न में आप इस बेल की कटिंग भी लगा सकते हैं। ये बेल कटिंग से ही आसानी से लग जाती है। वैसे इस बेल के सीड भी बनते हैं। इसके बड़े साइज़ के बीज बन जाते हैं जिनको हम पैशन फ्रूट के नाम से जानते हैं। इस बेल के फूलों की अलग अलग वैरायटी होती है। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से ये अलग अलग बेल मिलती है और सभी बेल की एक जैसी केयर टिप्स होती है। इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए और इसके चमकदार पत्तों को बनाए रखने के लिए आप इस बेल में नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स कीजिए। मैंने इस बेल में एक बार नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स किया था जिससे इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। नाइट्रोजन रिच केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें इस बेल में नहीं करना चाहिए क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधों की अच्छी ग्रोथ तो हो जाती है मगर उनकी लाइफ कम हो जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से बचें। मैंने इस बेल में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार मैंने इसमें काउडंग कंपोस्ट मिक्स किया था। काउडंग कंपोस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होती है। जितनी अधिक पौधों को नाइट्रोजन मिलती है उनके पत्ते उतने ही चमकदार और हरे भरे बनते हैं। ज़मीन में नीचे लगाने पर वैसे भी पौधों की अच्छी ग्रोथ होती रहती है क्योंकि ज़मीन में सभी पोषक न्यूट्रिएंट्स इन पौधों को मिल जाते हैं। खाद के अलावा इस बेल में वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये एक ऐसी बेल होती है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आप इस बेल में हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। जितना आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करोगे उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। नीचे ज़मीन में लगे हुए पौधों में आप हर रोज़ पानी डाल सकते हैं क्योंकि उनमें ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है।
गमले में जब हम पौधे लगाते हैं तो उनकी वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग की वजह से कई बार पौधे ख़राब हो जाते हैं। यदि आप इस बेल को रेतीली मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। हमारे यहाँ की मिट्टी रेतीली है और इस बेल की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। गमले में यदि आप इस बेल को लगाते हैं तो भी इसके लिए एक ऐसा पोटिंग सोइल तैयार करें जिसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी इस बेल में डाला जाए वो आसानी से बाहर निकल जाए। वैसे तो इस बेल की कटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर बरसात के सीज़न में आप इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग काट लेते हैं तो आप उस कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। इस प्रकार एक ही बेल से बहुत सारी बेल बना सकते हैं। जब इस बेल की ब्रांचेज फैल जाती हैं तो एक पुरानी ब्रांच को बरसात के सीज़न में काट कर कटिंग लगाई जा सकती है। कटिंग से इस बेल को लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाने के लिए आप एक रूटिंग हार्मोन का उपयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस प्रकार आप राखी बेल की केयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।